शहर की रात हमेशा की तरह शांत नहीं थी। दूर कहीं ट्रैफिक की हल्की सी आवाज गूंजती थी, लेकिन जिस पुराने रास्ते पर होटल आराम पैलेस खड़ा था, वहां अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। ब्रिटिश एरा की इमारत सा दिखने वाला यह होटल दशकों से खड़ा था। ऊंची दीवारें, लंबे गलियारे, पुरानी मोमबत्ती जैसी झूलती लाइटें और हवा में एक अनजाना बोझ। इसी होटल में हिसाब किताब की जांच के लिए दो निरीक्षक आते हैं, अरविंद और मीरा। अरविंद उम्र में बड़ा, शांत और प्रैक्टिकल थिंक रखने वाला लड़का था, जबकि मीरा हर छोटी छोटी बात फील कर लेने वाली, तेज नजर वाली लड़की। जैसे ही दोनों होटल में जाते हैं, दरवाजे के अंदर की हवा बाहर से बिल्कुल अलग फील होती है, भारी, गर्म और एक अजीब सी महक से भरी हुई। लॉबी में बैठे मैनेजर शर्मा मुस्कान चिपकाए उनका स्वागत करते हैं और तीसरी फ्लोर का मैप उन्हें दे देते हैं। लिफ्ट में चढ़ते समय मीरा को लगता है कि किसी ने उसके पीछे से हल्की सी फूंक मारी हो। वह पलट कर देखती है, कोई नहीं। तीसरी फ्लोर पर उतरते ही लंबा सुनसान कॉरिडोर उनका स्वागत करता है। दीवारों पर लगी हल्की पीली लाइटें कभी जलती, कभी झपकती। कारपेट पर कदमों की आवाज मिस्ट्री बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लगता था। अरविंद रूम गिन रहा था, 401, 402 और फिर सीधे 406। मीरा रुक जाती है। 404 कहां गया? वह हैरानी से पूछती है। अरविंद भी मैप को देखता है। मैप पर भी 404 नहीं है। दो रूम के बीच कोई रूम, कोई निशान, कुछ भी नहीं। लेकिन 402 और 406 के बीच की दीवार को देखते हुए मीरा की बॉडी में ठंडक दौड़ जाती है। दीवार अजीब लग रही थी, जैसे वह उन्हें देख रही हो। तभी एक ठंडी हवा का झोंका ठीक उसी जगह से गुजरता है। कागज हिलता है, कारपेट के किनारे फिसलते हैं। अरविंद टॉर्च निकालकर दीवार पर रोशनी डालता है और तभी दीवार का रंग बदलना शुरू हो जाता है, मानो पेंट के अंदर छिपा कोई आकार अब सतह पर आ रहा हो। धीरे धीरे एक धुंधली आकृति दिखाई देने लगती है। ऊपरी फ्रेम, दायां किनारा, बायां किनारा और फिर एक दरवाजे की साफ रूपरेखा। अगले ही पल क्लिक नॉब अपने आप घूमता है। दरवाजा धीमे से और आवाज के साथ खुलता है। अंदर पूरा अंधेरा, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। अंदर पैर रखते ही दोनों को ऐसा लगता है जैसे होटल की सभी आवाजें अचानक गायब हो गई हों। अब बस उनकी सांसें और लकड़ी के फर्श पर कदमों की थक थक। कमरा पुराना, फीका और बंद पड़ा हुआ था। फर्श पर लकड़ी की प्लैंक, कोने में एक पुरानी हिलने वाली कुर्सी और बीच में धूल से भरी एक टेबल। पर यह रूम सिर्फ पुराना नहीं था, यह ऐसा लग रहा था जैसे जिंदा हो। मीरा नोटपैड में कुछ लिखने लगती है, पर अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है, जैसे उसकी लिखाई पढ़ रहा हो। वह पलट कर देखती है, कोई नहीं। रोशनी कुर्सी पर पड़ती है। कुर्सी धीमे धीमे हिल रही थी, जैसे अभी कोई उससे उठा हो। अभी दोनों संभल ही रहे थे कि दीवार के अंदर से हल्की टप टप की आवाज आती है, रिदमिक, साफ और बहुत नजदीक। मीरा दीवार को छूती है और चीख दबा लेती है। दीवार ठंडी नहीं, गर्म है और उसके अंदर कुछ धड़क रहा है, मानो कोई दीवार के पीछे सांस ले रहा हो। अब डर बढ़ने लगता है। अरविंद दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन जहां दरवाजा था वहां अब सिर्फ एक दीवार है। दरवाजा गायब हो चुका है। दोनों अंधेरे में फंस चुके थे और तभी टेबल पर रखी धूल भरी फाइल अपने आप खुल जाती है। पहला पन्ना पलटता है। फाइल में लिखा था, नाम अरविंद शर्मा, उम्र 42, फोबिया, बंद जगह, नियंत्रण खोना स्थिति, रूम 404 में एंटर, 10:42। रात का नाम मीरा सिंह, उम्र 28, फोबिया, अदृश्य मौजूदगी, निगाहें स्थिति, एंटर, 10:43। रात का। मीरा का दिल टूट जाता है। आगे के पन्नों में उनकी जिंदगी की वो बातें लिखी थीं जो उन्होंने किसी से नहीं बताई थीं। मीरा का बचपन का स्टोर रूम फोबिया, अरविंद की क्लॉस्ट्रोफोबिया, सब कुछ। रूम अब सिर्फ उन्हें पकड़ नहीं रहा था, वह उन्हें पढ़ रहा था, समझ रहा था, उनके डर को माप रहा था। अगला पन्ना अपने आप पलटा। रूम 404 इवैल्यूएट्स फियर, फिर नीचे, फियर लेवल राइजिंग। रूम की हवा भारी होती जा रही थी, लाइट्स झपक रही थीं, कुर्सी अपने आप हिलने लगी। मीरा को रूम के साइड में एक लंबी काली परछाई दिखती है। चेहरा नहीं, बस एक आकार,
और एक फुसफुसाहट उसके दिमाग में उतरती है, तुम्हें नजरें पसंद नहीं, है ना? अरविंद को लगता है कि रूम सिकुड़ रहा है, दीवारें धीरे धीरे करीब आ रही हैं। उसका पुराना डर फिर जाग उठता है। रूम उनके अंदर घुस चुका था, उनके डर को छक रहा था, और तभी रूम की दीवार चमकती है। डेटा कलेक्टेड, रिजल्ट सफिशिएंट। मेज की फाइल का आखिरी पन्ना फटकर नीचे गिरता है। एग्जिट परमिटेड। तभी पीछे किसी के घूमने जैसी आवाज आती है। दरवाजा फिर से बंद चुका था, खुला हुआ, जैसे कह रहा हो, फिलहाल के लिए जा सकते हो। दोनों भागते हुए बाहर आ जाते हैं। पीछे देखते हैं, जगह पर सिर्फ एक प्लेन दीवार है, 404 का कोई निशान नहीं। 2 दिन बाद जब वे मैनेजमेंट टीम के साथ दोबारा उस फ्लोर पर आते हैं तो वहां कोई रूम, कोई दरवाजा, कोई निशान नहीं मिलता। आर्किटेक्ट कहता है कि 402 और 406 के बीच सिर्फ दीवार है। सब लौटने लगते हैं, लेकिन तभी मीरा की नजर दीवार के नीचे एक छोटे से खुरचे हुए निशान पर पड़ती है। वह झुककर उसे पढ़ती है। नेक्स्ट इंस्पेक्शन पेंडिंग। उसके बॉडी में सिर से पैर तक ठंड दौड़ जाती है। रूम 404 कहीं नहीं गया, वह अब भी यहीं है, किसी अगले निरीक्षक का इंतजार करता हुआ।